गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस पर जोड़िए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक है आज का वो है ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग। ठीक ना, ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रग्स एवं एंड एल्कोहल एब्यूज। तो क्या होता है ड्रग्स और एल्कोहल जो है ना, तो इस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे, बट एल्कोहल का एक अलग टॉपिक बनेगा, हम लोग उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा चीजें ड्रग्स से रिलेटेड हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है कि अपने देश के साथ साथ विश्व के अनेक भागों में ड्रग्स व एल्कोहल का प्रयोग नवयुवकों में तेजी से बढ़ रहा है। ठीक ना, कह रहा है कि यहाँ पे हमारा ही देश नहीं अपितु यहाँ पे हम बात करें तो बहुत से देश, ठीक ना, यहाँ पे कह रहा है अपने देश के साथ साथ विश्व के अनेक भागों में ड्रग्स व एल्कोहल का प्रयोग नवयुवकों में तेजी से बढ़ रहा है। नवयुवक का मतलब जो कि हम लोग के एज के हैं, ठीक ना, ये जो 15 से 20 साल जो हम बात करें, या जो ये किशोरावस्था है, ठीक ना, ये 12 से जो 18 साल के बीच का होता है, ठीक ना, या 16 साल बोल सकते हैं। इन अवस्थाओं में नवयुवक जो हैं वो काफी ड्रग्स और एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। ठीक ना, यानी ये बच्चों में, ठीक ना, जैसे नवयुवकों में इनका बहुत ज्यादा स्कोप हो चुका है। तो ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि हम बात करें विश्व में, तो विश्व के अनेक भागों में ऐसा हो रहा है। ठीक है, जहां पे एल्कोहल अपना प्रकोप छाया हुआ है। कह रहा हालात यह है कि अब तो शिक्षित समाज भी इसके चपेट में आ गए हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिए पहले ये था कि चलिए भाई जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो पी रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक ना, आज तो इतना माहौल गंदा हो चुका है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसका सेवन कर रहे हैं। जब पढ़े लिखे लोग ही इसका सेवन करेंगे तो फिर बताइए आप, अनपढ़ लोगों की कौन पूछता है, उन्हें कौन समझाएगा। ठीक ना, ये सारी चीजें आज इतना मतलब ड्रग्स समाज के लिए एक अच्छा बन गया है कि इसको हर एक व्यक्ति लेना चाह रहा है। ठीक ना, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। जैसे कह रहा है व्यक्तित्व दृष्टि से भी यह गंभीर समस्या है। ठीक ना, एक मतलब एक एक व्यक्ति के तरह मतलब लेकर के देखा जाए तो भी क्या है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। कह रहा है जो व्यक्ति को न सिर्फ शारीरिक रूप से हानि पहुंचाती है अपितु उनका मानसिक व नैतिक पतन भी करती है। देखिए ये जो कह रहा है कि जो व्यक्ति को न सिर्फ शारीरिक, ये जो ड्रग्स है ये व्यक्ति को सिर्फ शारीरिक रूप से अपंग नहीं बनाता है, शारीरिक रूप से इनको हानि नहीं पहुंचाता है, उनके मानसिक, उनके नैतिक पतन पे भी काफी असर डालता है। मानसिक जो विकार होते हैं उनमें भी काफी इसका योगदान है। कह रहा उच्च शिक्षा व मार्गदर्शन उन्हें इन हानिकारक आदतों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक ना, तो यहाँ पे कह रहा उच्च शिक्षा मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग, मार्गदर्शन यानी अगर उन्हें बताते हैं तो इनसे काफी उनकी आदतों में सुधार आ सकता है, उन्हें बचाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा सकता है। उच्च शिक्षा वाले वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो अच्छे से अगर गाइड करते हैं तो हो सकता है कि इन लोगों में सुधार आ जाए। ठीक ना, बट ऐसा समाज में भी कहाँ हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा दिखते हैं, किसी को मना करने पे भी कोई नहीं सुनता है। ये सारी चीजें हैं जो उनके लिए सब कुछ यही बना हुआ है, ये अमृत का काम कर रहा है उनके लिए। ठीक ना, ये ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, उनके लिए तो बस ये अमृत बन चुका है, किसी की बात भी नहीं सुनते हैं। ठीक ना, तो ये देखिए काफी खराब लत है, काफी खराब आदतें हैं। ठीक ना, ये ड्रग्स लेना, एल्कोहल का सेवन करना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। फिर यहाँ पे अब हम देखेंगे ड्रग्स क्या है। ठीक ना, यहाँ पे हम देखेंगे ड्रग्स क्या है। तो आप देखेंगे ड्रग्स क्या है यहाँ पे, यानी इसको बोला जाता है व्हाट इज ए ड्रग। क्या कर रहा है कि व्हाट इज ए ड्रग्स, एक क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर ये ड्रग्स होते क्या हैं।
इसको हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। यही तो इस आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए क्या कर रहा है कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी भाग या अंग के कार्य में बदलाव उत्पन्न कर दे या किसी रोग की प्रक्रिया को परिवर्तित कर दे, ड्रग्स कहलाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऐसा रासायनिक पदार्थ, ये क्या है, एक केमिकली मैटर है, केमिकली सब्सटेंसेस हैं। ऐसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी भाग या अंग, ठीक ना, अंग के कार्य में बदलाव उत्पन्न कर दे या किसी रोग की प्रक्रिया को परिवर्तित कर दे, ड्रग्स कहलाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति का क्या होता है, वहां पे अचानक कहीं बैठे बैठे वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यानी कब उसको बीमारी क्या हो जाएगी कुछ पता नहीं लगता है, एक अलग प्रकार का बिहेव करने लगता है वो, ठीक ना, उसकी आदतों में काफी चेंजिंग आ जाती है। ये सारी चीजें आप देखते हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है ड्रग्स के उदाहरण। अब एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स क्या क्या इसके उदाहरण है ड्रग्स के, ये देख सकते हैं, ठीक ना। तो पहला यहाँ पे है, देखेंगे आप, यहाँ पे जो पहला है, तो पहला क्या है यहाँ पे, एक मिनट, पहला यहाँ देखेंगे, चिकित्सक द्वारा मरीज के रोग नियंत्रण हेतु लिखी औषधियां, यानी डॉक्टरों के द्वारा लिखी गई मरीजों के लिए कुछ क्या है, ये औषधियां हैं, ठीक ना। ये हो गया, ये पहला इसका उदाहरण है। दूसरा है आम लोगों द्वारा केमिस्ट की दुकान से स्वयं खरीदी गई औषधियां। जैसे हमारे समाज में काफी ओवर स्मार्ट लोग पड़े हुए हैं, ठीक ना, दो दवाओं का नाम जान जाते हैं, खुद ही जाकर के अपने क्लिनिक से जाकर के कहीं मतलब क्लिनिक से ले लेते हैं या किसी मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं दवा, और खुद को मतलब ये साबित करते हैं कि हम ही खुद डॉक्टर हैं, ठीक ना, और विदाउट डॉक्टर के सलाह के ही वो औषधि लेना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। फिर कह रहा है तंबाकू और अल्कोहल, और क्या है, तंबाकू का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, ये भी ड्रग्स के उदाहरण है। फिर कह रहा है चौथा, आप देखेंगे यहाँ पे कि गैर चिकित्सकीय रूप से प्रयोग की जाने वाली नशे की दवाइयां, जैसे चिकित्सा जो क्षेत्र है वो अलाउ नहीं कर रहा है कुछ नशीली दवाइयों को, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, नशीली दवाओं को ले रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो एक ये भी हुआ। फिर कह रहा है कुछ खाने पीने के सामान में भी सूक्ष्म मात्रा में ड्रग्स के रूप में परिभाषित पदार्थ होते हैं, जो चाय, तो चाय जैसे चाय हो गया, काफी में कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये रहा ड्रग्स के उदाहरण। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए नोट्स लिखा हुआ है, तो ये विशेष चीजें हैं, इस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देख रहे हैं इस अध्याय में केवल दुरुपयोग की जाने वाली ऐसी ड्रग्स का वर्णन किया गया है जो गैर चिकित्सकीय रूप से व्यक्ति नशे के लिए प्रयोग करता है। यहाँ पे इस अध्याय में ऐसे ऐसे ड्रग्स को लिया गया है जो हमारा जो मेडिकल क्षेत्र है या जो हमारे डॉक्टर हैं वो अलाउ नहीं करते हैं ऐसे ड्रग्स को लेने के लिए, फिर भी लोग क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स को लेते हैं, जो कि कानूनन अपराध भी है, ठीक ना, और जो कि व्यक्ति के लिए काफी हानिकारक है। तो ऐसे चीजों को लोग क्या करते हैं, अवॉइड नहीं करते हैं, ऐसी चीजों को लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हानिकारक चीजें हैं, इनके बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो ड्रग कुप्रयोग है, ठीक ना। तो ड्रग कुप्रयोग क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रग एब्यूज बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, ड्रग एब्यूज। तो ड्रग कुप्रयोग क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। करा है यहाँ पे देखेंगे आप, अगर किसी ड्रग का उस कार्य के लिए प्रयोग किया जाए जो इसके सामान्य चिकित्सकीय कार्यों से अलग है तो यह ड्रग कुप्रयोग कहलाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि अगर किसी ड्रग का उस कार्य के लिए प्रयोग किया जाए जो इसके सामान्य चिकित्सकीय कार्यों से अलग है, मतलब ऐसे ड्रग जिनका प्रयोग हम लोग औषधि के रूप में नहीं कर रहे हैं, उनका उपयोग हम गलत वे से कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ड्रग कुप्रयोग, ठीक है। मतलब किसी औषधि का
हम गलत रूप से उपयोग कर रहे हैं तो उस चीज को हम बोलेंगे ड्रग कुप्रयोग। ठीक है, आगे क्या कर रहा है देखिए, चिकित्सकीय औषधियों का भी बिना चिकित्सक की सलाह के प्रयोग ड्रग कुप्रयोग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चिकित्सकीय औषधियों का भी बिना चिकित्सक की सलाह के प्रयोग, यानी जो डॉक्टर के द्वारा जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उन दवाइयों को लेकर के, और आप बिना डॉक्टर के सलाह के ही उन दवा को ले रहे हैं, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, ड्रग कुप्रयोग बोला जाएगा। क्योंकि ये भी ड्रग कुप्रयोग की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि आप वहां पे भी गलती कर रहे हैं। आप मेडिसिन तो ले रहे हैं बट डॉक्टर से आप सलाह नहीं ले रहे हैं कि आपको दवा कैसे लेनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि चिकित्सक द्वारा सुझाई, यानी आप देख रहे हैं प्री अस्क्राइब्ड दवा का अधिक मात्रा व आवृत्ति में प्रयोग, जिससे व्यक्ति के शारीरिक कार्यकी व मनोवैज्ञानिक कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा हो, भी ड्रग कुप्रयोग है। क्या है, क्या प्रकार है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि चिकित्सक द्वारा सुझाई गई, यानी डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवा का अधिक मात्रा व आवृत्ति में प्रयोग, जिससे व्यक्ति के शारीरिक कार्य की मनोवैज्ञानिक कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो ये भी क्या है, ड्रग कुप्रयोग का प्रकार है। यानी डॉक्टर के द्वारा दवा देने के बाद से जो डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है दवा को आपको किस डोज के अकॉर्डिंग खाना है, कब कब खाना है, अगर उन चीज़ों को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप दवा अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसको एक एक खाना है, आप दो दवा को सेवन कर रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको सिरप में से एक ढक्कन पीना है, आप पूरे बोतल को गटक जा रहे हैं, तो क्या है, ये कुप्रयोग है। ठीक ना, जिससे कि क्या हो रहा है, जिससे ये क्या होगा कि व्यक्ति के शारीरिक, यानी उसके शरीर पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, कार्य की किसी कार्य को भी नहीं कर पाएगा, उसके कार्य में भी बाधा आएंगी, मनोवैज्ञानिक तौर से वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, वो प्रभावित हो जाएगा ऐसा करने से। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें दवा डॉक्टर के सलाह से ही लेनी चाहिए। अगर बिना सलाह के ले भी लिए दवा, तो हमें उस दवा का सेवन करने से पहले हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए, डॉक्टर के कहे अनुसार उसके डोज के अकॉर्डिंग हमें दवा को लेना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे सामान्य रूप से दुरुपयोग की जाने वाली ड्रग्स, यानी सामान्य रूप से जो ड्रग्स का दुरुपयोग किया जा रहा है वो क्या है, ओपिआइड्स, कैनेबिनाइड्स और कोका एल्केलाइड्स आदि। ठीक ना, ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पे 3 ड्रग्स का नाम लिखा हुआ है, पहला का है ओपिआइड्स, दूसरा का है कैबिनाइड्स और तीसरा है कोका एल्केलाइड्स। ये तीनों क्या है, एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, ड्रग्स है, और इसका उपयोग दुरुपयोग मतलब किया जा रहा है। ठीक ना, इसकी गलत वे से इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आप देखेंगे नोट में इस अध्याय में पहले एल्कोहल का ड्रग के रूप में वर्णन है। ठीक ना, इसमें पहले आपको क्या बताया जाएगा, एल्कोहल के बारे में बताया जाएगा कि एल्कोहल क्या काम करता है, लेने से क्या क्या हानियां हैं, इन सारी चीजों को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। यहाँ पे क्या है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, देख सकते हैं यहाँ पे किशोरों द्वारा, क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे किशोरों द्वारा ड्रग्स या अल्कोहल के प्रयोग के कारण। ठीक ना, यानी जो किशोरों द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, किशोर किसको बोला जाता है, देखिए जी, किशोरावस्था बोला जाता है 12 से 14 16 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको किशोरावस्था में लिया जाता है। ठीक ना, तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, इस जो किशोरावस्था है ना, इसी दौरान जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये हार्मोन क्या करता है, लड़कों में काफी चेंजिंग ला देता है। ठीक ना, लड़कियों में भी जो प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है वो हार्मोन, वो भी क्या करता है, उनके अंदर भी काफी चेंजिंग ला देता है। ठीक ना, और इसके वजह से क्या होता है, इनकी सोच में काफी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इनकी जो मेंटेलिटी होती है वहां पे चेंज होने लगती है। ठीक ना, थोड़ा गलत वे पे जाने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके लिए क्या क्या करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे जो पहला है, किशोरों के प्राकृतिक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हैं, जोखिम उठाने, नए प्रयोग करने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण की सहज प्रकृति होती है। वह
वह नए प्रयोग करने को उत्सुक रहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, किशोरों के प्राकृतिक जिज्ञासा जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो जोखिम उठाने वाले होते हैं, नए नए प्रयोग करने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण की सहज प्रकृति होती है। इनके अंदर एक जिज्ञासा होती है, कुछ नया कदम उठा सकते हैं, कुछ नए नए प्रयोग करते हैं, उत्तेजना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नशीली दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, एल्कोहल ले सकते हैं, ड्रग्स ले सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर काफी उत्तेजना आए। ये क्या है, इनके अंदर एक गलत मेंटेलिटी है कि हम नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में क्या आएगा, उत्तेजना उत्पन्न होगी। ठीक है, करा हुआ नए प्रयोग करने को उत्सुक रहते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, कुछ अलग अलग प्रयोग करने के लिए उत्सुक रहते हैं, बेचैन रहते हैं। ठीक ना। दूसरा क्या है, दूसरा पहला प्रयोग जिज्ञासावश होता है लेकिन बाद में किशोर वास्तविकता व समस्याओं से पलायन हेतु इसे नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। कह रहा है पहला प्रयोग जिज्ञासा होता है लेकिन बाद में किशोर वास्तविक व समस्याओं से पलायन हेतु इसे नियमित रूप से प्रयोग करने लगते हैं। देखिए वो समय तो एक होता है कि एक किशोरावस्था में क्या करते हैं कि जिज्ञासा के अनुसार, अपनी क्यूरियोसिटी के अनुसार इसको ले लेते हैं, लेकिन बाद में इनकी लत लग जाने की वजह से ये वास्तव में किसी भी समस्या उत्पन्न हो, कुछ भी हो, लेकिन ये नियमित रूप से इन चीजों को लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो काफी गलत आदत। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे तीसरा स्टेप में क्या कर रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। तो तीसरा स्टेप में क्या कर रहा है, देखेंगे यहाँ पे कह रहा है ड्रग्स व एल्कोहल को लाभकारी पदार्थ के रूप में देखने समझने की गलत फहमी है। वह लोगों को इनका सेवन करता देख इन्हें लाभकारी समझता है। ठीक ना। तो ड्रग्स व एल्कोहल को लाभकारी पदार्थ के रूप में देखने या समझना, ये सब क्या है, लोगों की गलत फहमी है। इसको ड्रग्स और एल्कोहल कभी हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। वह लोगों को इनका सेवन करते देखकर कुछ लोग क्या इसको लाभकारी समझते हैं। ठीक ना। और वो भी क्या इसके सेवन करने की आदि वो मतलब होने लगते हैं। ठीक है, मतलब देख करके गलत चीजों को उनका भी मन करता है। फिर चौथा बात करते हैं यहाँ पे, चौथा क्या कर रहा है, दोस्तों साथियों का दबाव व उकसाना किशोरों को इस गलत आदत से जोड़ता है। जो भी दोस्त होते हैं अगर इन चीजों का सेवन करते हैं, ठीक ना, वो दोस्त क्या करते हैं, दूसरे दोस्त को दबाव डालते हैं, उनको उस्काते हैं। ठीक ना। और उनको भी क्या करते हैं, ये ड्रग्स या एल्कोहल लेने की आदत मतलब डालते हैं। ठीक है, उनको भी इसको मजबूर करते हैं, उनको भी ये सारी चीजों का आदी बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसे दोस्त किसी के भी हों तो ऐसे दोस्तों का आप लोग साथ नहीं करेंगे। जो पी रहा है उसको पीने दीजिए, जो नशा कर रहा है उसको नशा करने दीजिए। आप ऐसे दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप रहते हैं तो आप जिस माहौल में रहेंगे उसी माहौल का आप जो भी बिहेवियर, सारी चीजें आप सीखेंगे। कह रहा है पांचवा स्टेप, कुछ ना समझो के लिए यह स्वतंत्रता की अनुभूति है। मानसिक व नैतिक बल की कमी भी इसके कारण होती है। कह रहा है कि कुछ जो नासमझ हैं वह इस ड्रग्स या अल्कोहल लेने को स्वतंत्रता समझते हैं। ये समझते हैं कि इससे काफी फायदा है, बहुत अपने आप को मतलब अच्छा समझते हैं। ठीक है ना। कह रहा मानसिक व नैतिक बल की कमी भी इसके कारण होती है। बहुत सारी चीजें इसकी वजह से होती हैं जो काफी इफेक्टिवल होता है बॉडी के लिए। ठीक है, फिर कह रहा छठवां स्टेप यहाँ पे कि पढ़ाई लिखाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन का दबाव, यानी बच्चों पे क्या होता है कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई का दबाव दिया जाता है, उनकी मानसिक क्षमताओं का गलत आकलन किया जाता है। ठीक ना, मतलब उनकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं सोच पाता है पेरेंट्स या गार्जियन जो भी है, और उनके सोचने से भी ज्यादा कहीं उनके ऊपर प्रेशर दिया जाता है। तो कह रहा किशोरों को ड्रग्स और एल्कोहल का प्रयोग की ओर धकेल सकता है। ऐसी गलतियां क्या कर सकता है, जो किशोर जो 12 से ऊपर के जो बच्चे हैं, वैसे बच्चों को ये अल्कोहल के लिए उनको मतलब उसकी ओर धकेला जा सकता है। तो ऐसे मतलब आप मतलब किसी को ऐसा प्रेशर ना दें। ठीक ना। सातवां नंबर क्या कर रहा है कि मार्गदर्शन व सहयोग सहारा देने में सक्षम पारिवारिक ढांचा भी किशोरों को ड्रग्स एल्कोहल की दुनिया में घसीट लेता है। ठीक ना। कह रहा है जो मार्गदर्शन, अगर मार्गदर्शन सही दिया जाए तो मार्गदर्शन काफी बेहतर है, लेकिन अगर मार्गदर्शन आपको जो देने वाला है वो व्यक्ति खुद गलत है और आपको गलत मार्गदर्शन दे रहा है, ठीक ना, वो गलत कामों के लिए सहारा दे रहा है, तो फिर आप भी इसकी दुनिया में क्या, आप भी ड्रग्स और एल्कोहल की दुनिया में लपेटते चले जाएंगे और आप भी इसका बड़ा एक दिन आदी बन जाएंगे। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या आ रहा है, युवाओं में ड्रग्स या अल्कोहल के सेवन के कुछ लक्षण। अगर जब युवा जो होते हैं वो ड्रग्स को लेते हैं या अल्कोहल को लेते हैं तो उनके अंदर क्या लक्षण आ जाते हैं, क्या चेंजिंग हो जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे जो पहला इसका स्टेप है वो क्या है, तो शैक्षिक प्रदर्शन में कमी हो जाती है। अगर वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा है, बेहतर कर रहा है, अगर इन सारी चीज़ों की लत लग जाती है तो वह बच्चा भी क्या हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, उसकी पढ़ाई पे भी काफ़ी असर इसका पड़ता है। दूसरा है एकाकीपन, अकेले रहने की इच्छा। अब उसको हमेशा अकेले रहने का मन करेगा, ठीक ना, वो 10 लोगों के साथ नहीं रह सकता है, फैमिली में सबके साथ अच्छे से नहीं रह सकता है। तीसरा है परिवार के, यहाँ पे जो देखेंगे तीसरा, परिवार के सदस्य दोस्तों में संबंध न्यूनता, यानी परिवार के सदस्यों से बड़ी कम मिलेगा जुलेगा, काफ़ी ज़्यादा समय उन लोगों के बीच में नहीं व्यतीत करेगा, दोस्तों से भी कम मिलेगा जुलेगा, वो बस अपने लत में ही क्या रहेगा, मस्त रहेगा। ठीक है। ये चौथा कह रहा है कि अवसाद, थकान बने रहना, उसके शरीर में क्या होगा, दर्द होगा, वो हमेशा थका हुआ रहेगा, ठीक ना, ये उसके क्या होंगे, कुछ लक्षण दिखेंगे। फिर पांचवा कह रहा है व्यक्तिगत स्वच्छता, हाइजीनी पर कम ध्यान देना, ठीक ना, ये पर्सनल हाइजीनी जो होता है वो व्यक्तिगत स्वच्छता बोला जाता है, ठीक ना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता पे कम ध्यान देने लगते हैं ऐसे लोग, काफी इनके अंदर मतलब वो चीजें नहीं रहती है, समझ ही नहीं रहता है, ये हमेशा नशा में धूर्त रहते हैं, ठीक ना, कब क्या कर रहे हैं इनको कुछ पता नहीं चलता है। कितने तो ऐसे होते हैं कि दारू पी करके नशा करके जाके नाली में ही गिर जाते हैं, नाली में कितने गंदे पानी बहते हैं, सब वो क्या करते हैं उसमें, सब उसी में कपड़ा गीला हो जाता है, कितने लोग तो उसी में मर जाते हैं, ठीक ना। तो मतलब ये क्या, ये सब एक गंदगी पालना इनका एक कैरेक्टर हो जाता है, ठीक है, इनका एक लक्षण हो जाता है। फिर कह रहा आक्रामक, ये हमेशा मतलब झगड़े के मूड में दिखते हैं, विद्रोही स्वभाव के हो जाते हैं, ये इनकी जो अब जो फेस है ये देखने में लोगों को डर लगता है, क्योंकि दारू पीने वाले का अक्सर आंखें लाल लाल हो जाती हैं, ठीक ना, काफ़ी अलग बिहेवियर करने लगता है, किसी से प्यार भाव से बातें नहीं करता है, ठीक ना, ये काफ़ी हमेशा आक्रामक मूड में दिखता है। तो ये सारी चीज़ें ड्रग्स लेने से क्या होती हैं, ये युवाओं में लक्षण शो करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आप इन सारी चीज़ों के लत में लगे हुए हैं, अगर ये आप भी इनसे जुड़े हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आप जो भी छोटा मोटा नशा कर रहे हैं आप उनसे दूर रहें, आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, दूसरे को भी अच्छे चीज़ों की सलाह दें, आप ऐसे बिहेवियर से काफ़ी दूर रहें, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।